छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर ईडी के छापे पड़े हैं। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में छापेमारी नहीं होने पर सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने कहा कि ये सब प्रदेश के बीजेपी नेता और राजनेताओं के इशारे पर हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने जेपी अग्रवाल के बयान को लेकर कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि कोई भाभी तो कोई कहता है अवंश्य भाभी। पता नहीं किस किस नाम से मुख्यमंत्री की उपमाएं दी जा रही हैं। उन्होंने लगे हाथों वचन पत्र को लेकर भी कमलनाथ से सवाल पूछे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मांदा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने 300 बेड के अस्पताल और मशीनों का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम महिला पोषण और बालिका अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि जिला अस्पतालों में महिलाओं की सुविधाओं के लिए ऐप बनाया गया है। महिलाएं कहीं से भी मुफ्त में अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। अयोध्या में जारी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा ने राम मंदिर निर्माण के लिए सहभागिता अभियान शुरू किया। इसमें 51 दान पात्रों में कुल 184 गांव से दान राशि जमा की गई। मंगलवार को इन दान पात्रों में जमा सहयोग राशि की गिनती शुरू की गई, जिसमें चित्रकूट धाम के पीठाधीश्वर जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य महाराज और महामंडलेश्वर संत शामिल हुए। भिंड के अटेर थाना अंतर्गत रोहंदा गांव की कुंवारी नदी में एक व्यक्ति नदी में डूब गया। इसका शव 48 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। बता दें कि अटेर पुलिस ने जुए के फड़ पर दबिश दी थी, तभी जुआरी पुलिस को देखकर आनन फानन में नदी में कूद गया। इसके 48 घंटे बाद लाश बरामद हुई। राजधानी भोपाल में मंगलवार को आईजी अभय सिंह ने चार्ज संभाला। अभय सिंह ने भोपाल संभाग के आईजी के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण किया। भोपाल संभाग में ग्रामीण से लेकर विदिशा, राजगढ़ और सीहोर जिला उनके कार्यक्षेत्र में होगा। इस साल चुनाव भी होने हैं, ऐसे में प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी भी अभय सिंह के कार्यक्षेत्र में आएगी। भोपाल में जनता की छोटी छोटी शिकायतों का निराकरण करने के लिए महापौर हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम में महिला महापौर हेल्पलाइन का महापौर मालती राय ने निरीक्षण किया और सीवेज अधिकारी ब्रजराज सिंगर को फोन न उठाने और शिकायतों को 24 घंटे के अंदर निराकृत न करने पर फटकार लगाई। बुरहानपुर में अधिवक्ताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर वकीलों के लिए सुरक्षा अधिकार कानून को लेकर अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से अपने वादे को पूरा करने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज ने साल 2018 में महापंचायत बुलाकर वकीलों से सुरक्षा अधिकार कानून लाने का वादा किया, लेकिन सरकार ने 5 साल बाद भी अपने वादे पर अमल नहीं किया। ग्वालियर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार युवती को लावारिस हालत में रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। सड़क पर हंगामा करने लगी। जानकारी लगने के बाद आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी रही रुचि गुप्ता के घर पहुंची और उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस युवती के इलाज की व्यवस्था करनी थी, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बस्तर के अटारगुड़ा पारा के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बीते 1 महीने से गांव में बोरिंग खराब है। ग्रामीणों को पानी के लिए आधे से 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों से कई बार शिकायत के बावजूद भी समस्या दूर नहीं हो पा रही। ग्रामीण अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। उत्तराखंड में भी कांग्रेस राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस इस मुद्दे को अगले लोकसभा चुनाव तक जनता के बीच ले जाने का मन बना चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोटद्वार में पत्रकारों से चर्चा के दौरान इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष करती रही। ललितपुर में दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की। मामला पुलवारा गांव का, जहां खेत में लगे टमाटर को ट्रैक्टर से कुचलने की बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद दबंगों ने पीड़ित पिता और उसकी पुत्री के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट से पिता पुत्री को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मेरठ में 1 महीने के अंदर ज्वेलर्स के शोरूम में चोरी की तीसरी वारदात सामने आ रही है। मंगलवार को चोरों ने शहर के एक और ज्वेलर शोरूम को निशाना बनाया। नौचंदी थाना क्षेत्र में गढ़ रोड पर स्थित अंबिका ज्वेलर्स में देर रात लाखों की चोरी हुई। मामला उजागर होते ही व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि शहर में 3 चोरी की घटनाओं के बावजूद पुलिस अब तक एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने कार्रवाई की, जिसे लेकर कांग्रेस आक्रामक है। ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि कोयला चोरी, रेत तस्करी, 20 क्विंटल धान खरीदी बीजेपी नहीं कर रही।
मनी लॉन्ड्रिंग बीजेपी नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि देश में किसी को भी गलत काम करने की छूट नहीं है, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिंगरौली में चाचा ने अपने 5 साल की मासूम भतीजे की तीर कमान से हत्या कर दी। मामला हरहवा गांव का है, जहां आरोपी रामानुज बेगा की अपने छोटे भाई रामेश्वर बेगा से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने घर के अंदर से तीर कमान निकालकर अपने छोटे भाई की तरफ चला दिया, लेकिन तीर मासूम को जा लगा। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत। यूपी के बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। प्रेमिका के पिता ने प्रेमी को बंधक बनाकर पहले पिटाई की और जब घायल युवक ने भागने की कोशिश की तो उसको गोली मार दी। घायल अवस्था में युवक को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया। राजधानी भोपाल में चलती ऑटो में मेडिकल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घबराहट में छात्रा ने चलती ऑटो से छलांग लगा दी। कोयफिजा थाना इलाके से ऑटो चालक ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। मेडिकल छात्रा को आरोपी ऑटो चालक ने बैरागढ़ से पिकअप किया, जिसे लालघाटी छोड़ना था, लेकिन आरोपी ऑटो अपनी घर की तरफ ले जाने लगा। छात्रा अपने आप को बचाने की कोशिश में ऑटो से कूद। बीजापुर में नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से सीएएफ के जवान शहीद हो गए। जवान का नाम विजय यादव है, जो यूपी के बलिया जिले के राजपुर गांव का रहने वाला है। जवान के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें गृहग्राम के लिए भेज दिया गया। डबरा के सिमरिया टेकरी स्थित सेंट पीटर स्कूल में बाल आयोग की 7 सदस्यीय टीम ने रेड की। आयोग की सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा, ओमकार सिंह, सुमंता शर्मा ने स्कूल कैंपस का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को स्कूल में कई अनियमितताएं मिली। स्कूल की लाइब्रेरी और कक्षाओं में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की सामग्री पाई गई। क्लासरूम और लाइब्रेरी में ईसाई साहित्य और स्कूल में नन ट्रेनिंग कैंपस चलता पाया। लखनऊ के मोहनलालगंज में पिता ने बेटे संदीप की चाकू मारकर हत्या कर दी। पिता ने गर्दन और सिर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। खून से लथपथ हालत में बेटे को तड़पता छोड़ आरोपी पिता चाकू लहराते हुए भाग निकला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। परिजनों के मुताबिक आरोपित शराब का आदी है और बहू के जेवर बेचने को लेकर विवाद हुआ। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी अब तक कुल 12 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने बिजौली थाना इलाके से मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद बाकी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। बहादुरपुर में नेशनल हाईवे नंबर 346 पर मंडी तिराहे के पास खड़ी बुलेरो में ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इसमें 2 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। सोमवार रात 1:30 बजे के करीब बुलेरो चालक पेशाब करने के लिए रुका, तभी पीछे से ट्रक ने गाड़ी को उड़ा दिया। बहराइच में मुंडन संस्कार से वापस जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। श्रद्धालु श्रावस्ती के गिलौला से बैरिया माता मंदिर पर आए थे। इसके बाद पुलिस ने क्रेन लगाकर ट्रॉली को तालाब से निकलवाया है। कई श्रद्धालुओं की पानी में तलाश हो गई। कलौली में आयुष मंत्री काबरे ने लाडली बहना योजना के लिए महिलाओं के आवेदन भरवाए। आयुष मंत्री काबरे ने कार्यक्रम में ग्रामीणों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जानकारी दी और बताया, इस योजना के अंतर्गत 30 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित विधवा परित्यक्त महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में वही महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। कुलदीप सिंह राठौर ने करीब 100 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। वैरसिया का ये बजट जो सर्वसम्मति से पास हुआ। बजट में मुख्य रूप से नगर में सोलर सिस्टम लगाने के साथ अनेक विकास कार्यों पर मोहर लगी। इसके अलावा नगर में सीवेज सिस्टम, सड़क निर्माण, भवन निर्माण से लेकर पेयजल योजना आदि के कार्यों पर सहमति बनी। भिंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुलदीप सिंह राठौर ने करीब 100 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। बजट सर्वसम्मति से पास हुआ। मुख्य रूप से नगर में सोलर सिस्टम लगाने के साथ अनेक विकास कार्यों पर मोहर लगी। भिंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए का सामान बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी अब तक कुल 12 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने बिजौली थाना इलाके से मुखबिर की सूचना पर
एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद बाकी 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। बैरसिया में बस स्टैंड पर थाने वाले मैया की कृपा से विशाल मां भगवती जागरण का आयोजन हुआ। जागरण समाजसेवी स्वर्गीय गंगाराम साहू और अमोघ शर्मा की स्मृति में नवीन दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड बैरसिया के तत्वाधान में भगवती जागरण का आयोजन हुआ। माता का जागरण भजन गायिका संजू बघेल के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। मां के दरबार में झांकियों की प्रस्तुति। भिंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए का सामान बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी अब तक कुल 12 वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने बिजौली थाना इलाके से मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद बाकी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर हैं। राजधानी भोपाल में चौथे दिन भी राहुल पर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। सोमवार को एनएसयूआई कार्यकर्ता अंबेडकर प्रतिमा के पास कैंडल जलाकर बैठे दिखे। बुरहानपुर जिले में महिला बाल विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले संयुक्त मोर्चा ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। बुरहानपुर जिले में परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 15 मार्च से हड़ताल पर है। हड़ताल के 14वें दिन कार्यकर्ताओं ने बेलन और थाली बजाकर रैली निकाली। पौड़ी थाना अंतर्गत नागपुर क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मामले में संदेह के रूप में पुलिस ने अभय मिश्रा को हिरासत में लिया। इस दौरान आरोपी अभय मिश्रा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए मामले में 2 अन्य लोगों के शामिल होने की भी बात कही, लेकिन तहकीकात के दौरान अभय मिश्रा बिलासपुर से फरार हो गया। इसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग जिले में चोरी और गुम हुए मोबाइल की पतासाजी में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अलग अलग थानों में दर्ज शिकायतों की जांच के बाद पुलिस ने ऐसे 101 मोबाइल फोन बरामद कर प्रार्थियों को सौंप दिया है। इनकी कीमत तकरीबन 12,50,000 बताई जा रही है। सभी मोबाइल संबंधित आवेदकों को विधिवत वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ के 17 युवा खिलाड़ी 2 कोच के साथ गुवाहाटी के लिए निकले। ये सभी खिलाड़ी गुवाहाटी में होने वाले नेशनल हैंडबॉल जूनियर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार की शाम को रवाना हुए, लेकिन शनिवार की सुबह पूरी टीम कोलकाता तो पहुंची। जब खिलाड़ियों की गिनती हुई तो पता चला कि भिलाई के सेक्टर 4 का रहने वाला सिराज खान गायब है। काफी खोजबीन के बाद भी सिराज खान का कुछ पता नहीं चला। फिलहाल इस मामले की जांच है। गाजीपुर में सिद्धपीठ हथियाराम की शाखा हरिहरपुर कालीधाम श्रद्धालुओं के अगाध आस्था का और विश्वास का केंद्र है। ये मंदिर, जिसमें विजयमान मां काली की 3 प्रतिमाएं स्वयं में काफी महत्व रखती है। यहाँ सच्चे हृदय से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। मान्यता यह भी है कि इन देवी प्रतिमाओं के दर्शन से काल को भी टाला जा सकता है। ग्वालियर में मंगलवार को एसपी ग्वालियर अमित सांगी ने नवागत पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल को साइंस सिटी सेंटर स्थित कार्यालय में एसपी ग्वालियर का चार्ज दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद राजेश सिंह चंदेल ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों और मीडिया कर्मियों से बातचीत की। राजेश सिंह चंदेल भारतीय पुलिस सेवा वर्ष 2000 बैच के अधिकारी। लाहौर में पुलिस थाने में पदस्थ महिला आरक्षक का वीडियो सामने आया, जिसमें वो रेत के ट्रैक्टर चलाने की बात कर रही है। महिला आरक्षक रेत के अवैध कारोबार में लिप्त है, ऐसा कहा जा रहा है। आईजी और एसपी के सख्त आदेश है कि कोई भी पुलिसकर्मी अगर रेत के कारोबार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन तब भी इस आदेश का कोई असर नहीं दिख रहा। जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव जैतपुर में सड़क निर्माण को लेकर कई दिन से चल रहे विवाद में ग्राम प्रधान ने अपने साथियों सहित मिलकर एक परिवार का मकान तोड़ दिया। पीड़ित जैतपुर निवासी रीना देवी ने थाने में तहरीर देते हुए प्रधान पर आरोप लगाया कि रविवार रात ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार लगभग आधा दर्जन लोगों के साथ आया और दरवाजे को तोड़कर शौचालय और मकान को भी तोड़ दिया। मंदसौर जिले के पंचायत सचिव मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यह निर्णय मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के द्वारा लिया गया है। पंचायत सचिवों की मांग को लेकर 20 मार्च से 14 दिन के सामूहिक अवकाश पर है। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की भाजपा और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश में महंगाई चरम पर है।
मेरठ में महावीर कॉलेज ऑफ लॉ में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कोविड में पीड़ित बालकों एवं बालिकाओं के अधिकारों के विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन विधि विभाग के एचओडी श्रीमती आरती सिंह ने किया। मुरैना जिले में अवैध हथियार और फायरिंग की घटनाएं बढ़ने के बाद एसपी ने सभी थानों को निर्देश जारी किए। हर थाना नियमित चेकिंग अभियान चलाकर अवैध हथियारों की धरपकड़ के आदेश दिए गए हैं। एसपी के आदेश पर पहले ही दिन जिले भर के 12 थानों में अलग अलग स्थानों पर 12 आरोपितों को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। इसमें कई बदमाशों के पास कट्टे के साथ कारतूस भी मिले। प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उद्यमियों को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पिकअप भवन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तौर पर 39 करोड़ रुपए की इंसेंटिव धनराशि प्रदान की। इंसेंटिव धनराशि मिलने पर उद्यमियों ने एक तरफ जहां प्रदेश सरकार की नीतियों की तारीफ की, तो प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की भी सुविधाओं पर प्रकाश डाला। रेवाड़ी कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें 46 लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई, जिसमें राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों की समस्याएं लोगों ने कलेक्टर के सामने रखी। आवेदनों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए गए। रेवाड़ी जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने मंगलवार को रामराजा सरकार के दर्शन के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। इसके बाद मीडिया प्रतिनिधि पत्रकारों से वो रूबरू हुए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण उनकी प्राथमिकता में रहेगा। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने पीजी और घरों में घुसकर लैपटॉप और मोबाइल फोन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को पकड़ा। इन लोगों के कब्जे से चोरी के 23 लैपटॉप और 13 मोबाइल लैपटॉप की बॉडी और चोरी का सामान बरामद हुआ है। लगातार 13 मार्च से अपनी मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायक से लेकर सहायक सचिव अवकाश पर है। इसके चलते पंचायतों में कार्य भी प्रभावित हो रहा है। प्रमुख रूप से लाडली बहना योजना का कार्यक्रम ठप पड़ चुका है। वे तमाम रोजगार सहायक 4 अप्रैल को मामा मामी दर्शन यात्रा निकालने की योजना बना रहे हैं। संभल में असमोली धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड में किसानों को गन्ना पर्ची मिलने में असुविधा हो रही थी। इसके चलते भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष रामवीर त्यागी के नेतृत्व में मिल के गेट पर बैठकर धरना दिया गया। धरने के शुरू में ही मिल अधिकारियों और किसानों की नोकझोंक हुई। इसके बाद जीएम ने आकर समस्याएं सुनी और किसानों को समझा बुझाकर मिल के गेट से अंदर ले जाया गया। राहुल गांधी के संसद सदस्यता समाप्त होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेलंगानी बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मी गुप्ता के नेतृत्व में अंबिकापुर के घड़ी चौक पर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे तेलंगानी सदस्यों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को तानाशाह बताया और लोकतंत्र में तानाशाह का कोई स्थान नहीं है कि जैसे नारे लगाए। सरगुजा में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लखनपुर निवासी अभिनव पावले ऑटो चलाने का काम करता है। उसके द्वारा शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। सीधी में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का चौथे पंचवर्ष का मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक 3 साल पूरे होने पर बेमिसाल कार्यकाल को लेकर बरम बाबा मंडल में हाजुमो मंडल के अध्यक्ष आयुष पांडे के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। मंडल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक इस रैली में शामिल हुए।